Going to school, I saw children playing in the park. Going to school, I saw children playing in the park. इसकी हिंदी बताइए। देखिए, हिंदी सोच समझ कर बताइएगा, सोच समझ कर बनाइएगा, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं जिनमें आईएनजी लगा है वर्ब के साथ। गोइंग टू स्कूल, आई सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। प्लेइंग जो एक शब्द है, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है। तो इसकी हिंदी किस तरीके से बनाएं और इनके मतलब किस तरीके से निकालें, जिससे अगर हमको ऐसे सेंटेंस दोबारा बोलने पड़ जाए तो हम बोल सकें और इनका मतलब और इन सेंटेंसेस के बनाने का तरीका हम जड़ से समझ सकें, जिससे कि वक्त पर ये हमारे काम आए। तो इसकी हिंदी असल में होगी कि गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, आई सॉ मैंने देखे, गोइंग टू स्कूल आई सॉ मैंने देखे। क्या देखे? चिल्ड्रन, बच्चे। स्कूल जाते समय मैंने बच्चों को देखा। क्या कर रहे थे वो? प्लेइंग इन दी पार्क, बाग में खेल रहे थे। स्कूल जाते हुए मैंने बच्चों को बाग में खेलते हुए देखा। गोइंग टू स्कूल आई सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग इन दी पार्क। अब इसमें भेद क्या है? भेद तो है, ऐसा नहीं है कि भेद नहीं है। इंग्लिश इतनी सीरियस भाषा नहीं है कि एकदम जल्दी से पकड़ में आ, और इतनी टेढ़ी भी नहीं है कि हम उसे जान ही ना सकें। जान तो हम सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सी अकल लगाएं और ध्यान रखें कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। समझे? अगर हम अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखते हैं तो बात आसानी से सीधी साफ हमारी समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है? गोइंग ये है, नाउन का काम कर रहा है, एक वर्ब ऐसा जो नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये है जीरंड, इसको कहते हैं। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए। आई सॉ चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा। क्या करते देखा? प्लेइंग इन द पार्क, बाग में खेलते हुए। ये जो प्लेइंग है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मैंने कहा था गो वेंट गॉन में गॉन पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो होना चाहिए। वो ये है, गोइंग टू स्कूल आई सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। ये प्लेइंग है, ये वर्ब का काम कर रहा है और इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब सवाल ये है कि जब दोनों शब्द आईएनजी लगे हुए हैं और दोनों वर्ब हैं, एक तरह से कहना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हम इनको जीरंड और पार्टिसिपल किस तरह बनाएं? अगर प्लेइंग आगे लग जाए, गोइंग पीछे लग जाए तो फिर तो ये होगा कि जो संज्ञा का काम करेगा वो जीरंड बन जाएगा और जो क्रिया का काम करेगा वो पार्टिसिपल बन जाएगा। आप लगा लीजिए, कोई सेंटेंस ऐसा बना लीजिए
कोई ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, बन सकता है, लेकिन उसमें पीछे वाला आगे लग जाएगा तो वो नाउन का काम करेगा, वो जीरंड बन जाएगा। और आगे वाला पीछे लग जाएगा तो वो वर्ब का काम करेगा, वो पार्टिसिपल बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए कि ये अब का काम कर रहा है, और इसमें विल भी लगा देंगे तो ये फ्यूचर में आ जाएगा, पार्टिसिपल बन जाएगा। उसमें लगाना पड़ेगा हमें वर्ब विल बी, जबकि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में इसी तरह के सेंटेंसेस में वाज वर्ब लग सकता है, या ये बिना वाज वर्ब के पास्ट एंड डेफिनेट में हो सकते हैं। अभी तो मैंने आपको ये बताया ये जीरंड पार्टिसिपल का भेद क्या है। प्रेजेंट पास्ट सेंटेंसेस जो है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। इस का जब नंबर आएगा तभी मैं एक तरह से तरतीब वाइज सीरियल वाइज समझाने की कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में वैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समझानी है, सिर्फ वाक्य बनाना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, शब्दों का जोड़ना, मिलाना, घटाना, मतलब निकालना, वाक्यों को जोड़ना, और सबसे मुश्किल काम प्रिसाइजेशन। अगर 150 शब्दों का एक पीस आपको दिया जाए तो उसको 50 शब्दों में या 55, ज़्यादा से ज़्यादा 60 शब्दों में किस तरह लिखोगे। सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल काम जो बीए में पढ़ने वाले बच्चे भी चक्कर खाते हैं जिससे, वो ये होगा, और ये बहुत बाद में बताया जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको वोकैबुलरी बड़ी करनी पड़ेगी अपनी। इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब निकालना सीखना पड़ेगा, और फिर आप उसको छोटा कर सकेंगे। ये बहुत दूर की बात है, इसके लिए आपको एक तरह से तपस्या करनी पड़ेगी, समझे। जभी तो प्रिसाइजेशन कम से कम 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में सिखाया जाता होगा। प्रेसिस राइटिंग कैसे की जाती है, इससे काफ़ी पहले आएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस वाक्य माने वाक्यों का जोड़ना, और इस तरीके से लिखना कि दो वाक्य इस तरीके से जुड़ जाएं कि वो एक लगे, उसको कहते हैं सिंथेसाइज। वो भी अभी बहुत दूर है, क्योंकि उसके लिए भी आपकी इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए। कमज़ोर इंग्लिश होगी तो आप सिंथेसाइज भी नहीं कर पाओगे। मैं सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा, बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी डिपेंड तो यह आप ही के ऊपर करेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी मजबूत या कमज़ोर है और आप उसका कितना फ़ायदा उठाते हैं। फ़िलहाल आज के पाठ में तो जो आपने समझा है वो है जीरंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है, और उसको किस तरह यूज़ करते, जानते और समझते हैं। वो आगे या पीछे होते हुए किस तरीके से जीरंड पार्टिसिपल और पार्टिसिपल जीरंड बन सकता है, क्योंकि हैं तो दोनों एक ही। वो तो ये हो गया, अगर ये मस्जिद में पढ़े तो मुसलमान और मंदिर में जाए तो हिंदू, मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो मुसलमान और मस्जिद में जाए तो हिंदू, हैं तो दोनों आदमी एक बराबर। फिर तो सवाल ये है कि जो जहाँ खड़ा है वहीं उसकी कीमत लगाई जाएगी कि ये असल में है क्या, जीरंड है या पार्टिसिपल। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप इस एक सेंटेंस को लिखकर
अपने पास रख के इसके जैसे दूसरे सेंटेंस बनाएं और सीखें कि ये कहाँ तक आपकी समझ में आया और नहीं समझ में आया